हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्वलंत मुद्दों पर। ज्वलंत मुद्दों का मतलब ऐसा करंट अफेयर्स जो परीक्षा में हमेशा बनता रहा है और आगे भी इनसे प्रश्न बनेंगे। तो 2024 के मैं ऐसे मुद्दों को लेकर आया हूं जिससे आने वाली परीक्षा में प्रश्न बनेगा ही बनेगा, तो याद कर लीजिएगा। आज हम जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं भारत रत्न, सरस्वती सम्मान, मिस वर्ल्ड और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ये ऐसे चार मुद्दे हैं जहां से हमेशा प्रश्न बनता रहा है। तो चलिए भाई, जानते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। आज हम सबसे पहले जानेंगे भारत रत्न के बारे में। जब भी आप भारत रत्न की चर्चा करते हो, आप कहेंगे सर ये तो सच में बहुत ज्वलंत मुद्दा है। भारत रत्न की बात करें बच्चों, तो ये किस में आता है? भारत रत्न जो है एक है ना, भारत रत्न भारत में जो भी नागरिक होते हैं, नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को दिया जा सकता है जो भी भारत के लिए अभूतपूर्व कार्य करता है ना। भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को वर्ष 2024 का भारत रत्न प्रदान किया है। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को यह पुरस्कार दिया है। इस प्रकार अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 तक भारत रत्न पाने वालों की संख्या कितनी हो जाती है भाई? तो भारत रत्न पाने वालों की संख्या अब तक 53 हो गई है। यानी हम इसकी शुरुआत कब से की हमने? इसका प्रारंभ कब से हुआ है बेटा? तो प्रारंभ 1954 से हुआ था। 1954 में पहली बार तीन हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। पहली बार 3 हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। और अब तक अगर हम टोटल बात करें तो 2024 में जिन 5 हस्तियों को पुरस्कार मिला है, उनको मिलाकर टोटल जो भारत रत्न है 53 लोगों को दिया जा चुका है। इसके मुद्दे पर बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले 1954 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 1954 में देखा जाए 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया था। नंबर 1 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, नंबर 2 C राजगोपालाचारी है और नंबर 3 चंद्रशेखर वेंकट रमन है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ष 1954 में पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1954 में। अब हम बात कर लेते हैं 2024 में यह पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2024 में 5 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, जिसमें नंबर 1 पर आपके आते हैं कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं लालकृष्ण आडवाणी की बात करें तो ये उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, है ना। PV नरसिम्हा राव ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं भारत के। ये 1991 के समय इन्होंने LPG जब भारत में आया उसके समय इन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को उनकी महत्वपूर्ण हरित क्रांति के लिए पुरस्कार दिया गया। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को ही दिया जाता है। चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस प्रकार वर्ष 2024 में 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। इस प्रकार भारत रत्न पाने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाती है भाई? भारत रत्न पाने वाले लोगों की संख्या अब तक वर्ष 2024 तक 53 पहुंच गई है। आप इस बात को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं आगे। तो आगे का सम्मान है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? आप बात करेंगे सर ये दिख रहे हैं ना, नाम क्या है इनका? नाम है प्रभा वर्मा, है ना। प्रभा वर्मा को वर्ष 2024 का क्या दिया गया भाई? सरस्वती सम्मान दिया गया है। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, यह है 33वां सरस्वती सम्मान है। 33वां सरस्वती सम्मान है। KK बिड़ला फाउंडेशन के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। 33वां सरस्वती सम्मान अगर आपसे पूछेगा तो यह प्रभा वर्मा को दिया गया मेरे भाई, है ना। ये कहां के हैं तो याद रखेंगे आप लोग। ये जो है ना, ये जो है इनको 33वां इस बार सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। हम बात करेंगे इनके बारे में ही। तो हम सरस्वती सम्मान की बात करें, यह पिछले 10 वर्षों से उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। इसमें विजेताओं को 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है ना। हरवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान 1951 में दिया गया था। 1951 में दिया गया था। उनके 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथाओं में नंबर 1 क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर है ना, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान, ये 4 कृति हैं। इन कृतियों के लिए उनको वर्ष 1951 में पहला सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। हम बात कर लेते हैं
कि अब तक जो है जो मिस वर्ल्ड रही हैं, मिस वर्ल्ड कौन कौन रही हैं। ये आपने सरस्वती सम्मान की चर्चा कर ली है। सरस्वती सम्मान जो है पहला किसे दिया गया, हरवंश राय बच्चन को, और 2024 में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो प्रभा वर्मा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बच्चों याद रखेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मिस वर्ल्ड 2024 के ऊपर। मिस वर्ल्ड 2024 से प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा आएगा, क्योंकि इससे पहले भी मिस वर्ल्ड परीक्षाओं से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आयोजन कहां पर हुआ 24 में, तो आयोजन हुआ मुंबई के अंदर, है ना। चेक गणराज्य की 24 वर्षीय सुंदरी क्रिस्टीना पिस्कोवा को 71वां मिस वर्ल्ड पुरस्कार मिला है ना। नाम क्या है इनका, तो याद रखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्रिस्टीना पिस्कोवा को 71वां पुरस्कार मिला है। कहां की रहने वाली हैं, ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। चेक गणराज्य आप लोग याद जरूर रखेंगे। क्रिस्टीना पिस्कोवा 112 देशों की कंटेस्टेंट को पछाड़कर मिस वर्ल्ड बनी है, ठीक है। उनको यह ताज किसने पहनाया, तो आप कहेंगे सर पिछले वर्ष की कैरोलिना बिलावस्का ने इनको ये ताज पहनाया। जैसे कि एक परंपरा रही है, जो पिछली वर्ष की मिस वर्ल्ड होती है वही ताज पहनाती है। तो उसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए जो आपकी कैरोलिना बिलावस्का है, उन्होंने क्रिस्टीना बिस्कोवा को ताज पहनाया है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का भारत की ओर से नेतृत्व किसने किया है, तो सिन्हा शेट्टी ने भारत की ओर से नेतृत्व किया था। हम बात कर लेंगे अब तक भारत की ओर से कौन कौन महिलाएं मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता को जीत चुकी हैं। भारत की ओर से कौन कौन ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। आप कहेंगे सर नंबर एक कौन है, रीता फारिया। रीता फारिया भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड खिताब जीता था। आपसे प्रश्न बनेगा कि भारत की पहली महिला कौन थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड खिताब जीता, तो 1966 में रीता फारिया है, 1994 में ऐश्वर्या राय है ना। डिना हेडन ने यह पुरस्कार 1997 में जीता है। युक्ता मुखर्जी ने यह पुरस्कार 1999 में जीता है। प्रियंका चोपड़ा ने वर्ष 2000 में, और मानुषी छिल्लर ने 2017 में यह पुरस्कार जीता है। यानी अब तक 6 महिलाएं हैं, अब तक 6 भारतीय महिलाएं हैं, है ना। 6 भारतीय महिलाएं जो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। अब तक 6 भारतीय महिलाएं मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा। आगे हम चलते हैं और आगे जानते हैं एक नई न्यूज, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, 2024 में 23 के लिए मिला है ना। वर्ष 2024 में 23 के लिए यह पुरस्कार मिला है। हम बात करें पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में भी आप बात करेंगे तो साहित्य के क्षेत्र में बच्चों ये ना 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं ना, इसके अलावा इसके अतिरिक्त अंग्रेजी, तो आप कह सकते हैं सर कुल 23 भाषा में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी में यह पुरस्कार दिया जाता है। 22 भाषाएं कौन सी हैं, तो असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा अंग्रेजी इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2023 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जिसे हम 58वां पुरस्कार जानते हैं, ये किसे दिया गया है, तो उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को वर्ष 2023 का यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। प्यारे दोस्तों, यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।